हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि पेपर में पोयम किस प्रकार से लिखा जाता है तथा पोयम लिखने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि देखिए, ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है और पूछा कितने लाइन का जाता है तो 4 लाइन का पूछा जाता है। तो आप 4 लाइन का किस प्रकार से पोयम लिखेंगे कि आपको 4 नंबर मिल जाए, मैं इस वीडियो में पूरा डिट्टो बताने वाला हूँ। ए से जेड तक आपको समझाने वाला हूँ कि आप अपने एग्जाम में किस प्रकार से पोयम लिखेंगे कि आपका 4 नंबर फिक्स हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है तथा आप किस प्रकार से उसका आंसर लिखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया कि पेपर में पोयम ऐसे ही लिखना क्लास 10th वाले, आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए पेपर में पोयम लिखने का सही तरीका, और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे बोला जाता है कि आप 4 लाइन का पोयम लिखो और ऐसा पोयम लिखो जो इस पेपर में न आया हो। यहाँ पे लिखा है ना कि डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन, मतलब कि इस पेपर में न आया हो। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको वही पोयम लिखना है जो आपके पेपर में नहीं आया हो। यहाँ पे मैंने लिखा है इसका हिंदी अनुवाद। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे पोयम, आप केवल पोयम हेडिंग डालते हैं। आप क्या करेंगे, पोयम हेडिंग डालेंगे और उसके बाद से लिख देंगे। तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है, इससे आपके नंबर कट जाएंगे। आपको फॉलो क्या करना है, तो यहाँ पे मैं आपको 3 एग्जाम्पल सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया, सबसे पहले तो आपको लिखना है आंसर नंबर 1, मतलब कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखना हो आपको लिखना है आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3। एंड उसके बाद से आप जिस चैप्टर का पोयम लिख रहे हो उसका सबसे पहले उस चैप्टर का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया पोयम नेम। यदि हम फायर एंड आइस का लिख रहे हैं तो फायर एंड आइस का लिख देंगे, अमांडा का लिख रहे हैं तो अमांडा का लिखेंगे। एंड उसके बाद से उस पोयम के चैप्टर का नाम लिखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले पोयम का नाम फिर उसके पोएट का नाम। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, यहाँ पे रॉबर्ट रहेगा, आर रहेगा, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनका पूरा नाम है। तो ये हो गया पोयम का नाम एंड उसके बाद से पोएट का नाम। तो 2 चीजों को आपको अच्छे से लिखना है। एंड उसके बाद से यहाँ पे हेडिंग डालना है पोयम, और 4 लाइन का पोयम सिंपल तरीके से लिख देना है। जैसे फायर एंड आइस का लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए पोयम हेडिंग डाल के और लिखिए। और हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि हेडिंग जो है आपको काले स्केच से डालना है या काले पेन से ही डाल सकते हैं। मतलब आपको काला स्केच लेके जाना अलाउ रहता है तो आप काले स्केच से डालें तो और ज्यादा सही रहेगा। और काला स्केच जो होता है अट्रैक्टिव रहता है, तो आप काले स्केच से ही लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और उसके बाद से हेडिंग डाल के आपको लिखना क्या है, सम से द वर्ल्ड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टास्क टू डिजायर आई होल्ड विथ दोज हुज फेवर फायर। ये क्या होगा, आपके पूरे एग्जाम में लिखने का पोएम। ये आपका पहला एग्जाम्पल था। और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपको अभी गलती से आपके एग्जाम में ये वाला आ जाए तो इसका ना लिख करके आप किसी और का भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आप इसको भी ध्यान से देखिए। देखिए ये दूसरा चैप्टर, मतलब कि दूसरा पोयम है। यदि आपको वो याद हो तो वो लिख दीजिए, और ये गलती से वो पेपर में आ जाए तो उसको नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा लिखना है, दूसरा ये वाला है। देखिए पोयम का नाम लिखना, अब सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए कि द स्टफ स्नो। एंड उसके बाद से पोएट का नाम लिखिए। इसके भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, यहाँ पे याद रहेगा, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके भी पोएट हैं। एंड उसके बाद से यहाँ पे पोयम हेडिंग डालना है। अब लिख देना है कि द वे ए क्राउड शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ नो फ्रॉम हेमलेट। बस ये 4 लाइन का पोएम हो गया, और ये 4 नंबर का पोएम हो गया। मतलब आपके 4 नंबर फिक्स हो गए, ठीक है। पोएम इसी प्रकार से आपको अपने एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले आपको पोएट का नाम लिखना है, पोएम का नाम लिखना है, एंड उसके बाद से पोएट का नाम लिखना है, एंड उसके बाद से हेडिंग डाल के आपको लिखना है पोएम। लेकिन आप यहाँ पे गलती क्या करते हैं, आप केवल पोएम हेडिंग डालते हैं, उसके बाद से ये जो लाइन दिख रहा है आप केवल इसी को लिख देते हैं। यही गलती होती है। आप इस प्रकार से न लिखिएगा, आप पूरा मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ इस प्रकार से लिखिएगा। एक एक पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसी प्रकार से लिखा और मेरे इंग्लिश में मिनिमम 90 मार्क्स आए हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक पैटर्न फॉलो करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने एग्जाम में इसी प्रकार से लिखा है। तीसरा भी यहाँ पे है, इसको भी लिख सकते हैं। देखिए तीसरा वाला क्या दिया है, और कर क्या थोड़ा करके दिया है। पहले क्या लिखिए, पोयम नेम। एंड इसमें एक पोयम नेम में क्या है, टाइगर इन द जू। देखिए पोयम का नाम है। एंड उसके बाद से पोएट नेम क्या है, लेस्ली नेरी। एंड उसके बाद से ये जो पोयम लिखा गया है आपके यहाँ, इसको आप डिट्टो कॉपी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे एक चीज, आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, और वो क्या चीज है, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा है। आप एक एक चीज को ऐसे देख लीजिए। वो क्या है कि पूरे कॉपी में आपको 2-3 जगह रोल नंबर जरूर लिखना है। मतलब आपके लिए रोल नंबर का जो पोर्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको रोल नंबर लिखना ही लिखना है, क्योंकि इससे कॉपी आपकी एक्सचेंज होने की डर रहती है यदि आप रोल नंबर नहीं लिखते हैं। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं रोल नंबर। यदि जगह छूट गया तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि जगह ना छूटा तो आप 2-3 जगह कॉपी में एडजस्ट करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा पोएम लिखने का सही तरीका। यदि आप इस वीडियो के एक एक पैटर्न को फॉलो करते हैं
मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आप यदि इस प्रकार से अपने एग्जाम में पोएम लिख देते हैं तो 4 में 4 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो इसी पैटर्न को आप अपने एग्जाम में फॉलो कीजिएगा, एक एक चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।